श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो बेलपत्री में लगे हुए बेल होते हैं, बेलपत्री के वृक्ष में जो उसका फल होता है, यानी कि बेल से किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्या है वे खास उपाय, हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय आज हम बताने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं और ये उपाय कई प्रकार की समस्याओं के लिए हैं। तो आप अपनी अपनी समस्या के हिसाब से इन उपायों को कर सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई है कि जब पार्वती और भगवान शिव का संवाद चल रहा था तो उसमें माता पार्वती ने बेल के वृक्ष के सभी अंगों का जो महत्व है उसके बारे में प्रश्न किया था देवाधिदेव महादेव से। तो महादेव ने जो उसमें बेल के वृक्ष में जो बेल का फल होता है, जो बेल होता है, उसकी महत्वता बताते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति वैशाख के महीने में, जो प्रथम उपाय है वो आप ध्यान से सुने दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति वैशाख के महीने में देवाधिदेव महादेव के ऊपर बेल के फल को समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद साथ में 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद वह बेल अपने घर उठाकर ले आता है और घर ले आने के बाद उसको सुखा करके, उसको उस महीने में नहीं खाना है, उस समय में नहीं खाना है। उस बेल को तोड़ करके उसका गूदा निकाल करके उसको सुखा करके रख लेना है और रखने के बाद आप दूसरे महीने से, अगर आपके पेट में पथरी है या भोजन पचने की समस्या है या आपके पेट में गांठ हो गई है, ऐसी कोई भी समस्या पेट से संबंधित है, तो आप उसको सुखा करके, जब आप उसको सुखा लें तो देवाधिदेव महादेव का, शिव महापुराण का नाम जप करते हुए आप उसको यदि ग्रहण करते हैं, यदि उसको खाते हैं रेगुलर, तो आप देखेंगे कि उसका सेवन जब आप करेंगे तो वह आपके लिए औषधि का कार्य करेगा और आपकी यह जो समस्या होगी वह खत्म हो जाएगी। जीवन में दोबारा उस समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यह उपाय करेंगे। ये था पहला उपाय। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है बेल के फल को लेकर के। उन्होंने बताया है कि यदि आपका बच्चा या फिर आपके घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो या कोई भी सदस्य हो जो बात करते वक्त अटक अटक कर बोलता हो, जिसे हम हकलाना भी कह सकते हैं, तो बात करने के बीच में अगर अटकता हो, रुक रुक के बोलता हो, हकलाता हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, जो बेल है उसका, आपको जो फल है बेल, उसको आपको क्या करना है, तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद उसका जो गूदा है उसको निकाल लेना है। चम्मच की सहायता से आपको उसको निकाल लेना है। बेल का गूदा निकालने के बाद जो उसका बाहरी भाग होता है जिसमें गूदा मौजूद था, उसमें आपको यह उपाय करना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि यह उपाय आपको केवल सोमवार के दिन ही करना है, अन्यथा आपको इस उपाय को नहीं करना है। केवल आप सोमवार के दिन करें और किसी भी महीने में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप गूदा निकाल लेंगे तो आपको जो ऊपर का भाग रहेगा उसी में आपको जल भर लेना है और जल भरने के बाद आपको शिवालय में जाना है और शिवलिंग पर उसी पात्र से, उसी भाग से, जो बेल का था बाहरी का भाग जो था, उसी से आपको जल शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। और जल आप जब समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिसको यह समस्या है उसका स्मरण करते हुए, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए आप जल समर्पित करेंगे
और जब आप जल समर्पित करेंगे तो जो जल जलाधारी से बाहर की तरफ निकलता है, उस जल को आप किसी पात्र में ले लेंगे उस जल को। और लेने के बाद आपको उसी दिन, सोमवार के दिन ही आपको उस व्यक्ति को या उस बालक को वह जल पिलाना है। और जब आप उस बालक को वह जल पिलाएं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते हुए आप धीरे धीरे उस व्यक्ति को या उस बालक को जल दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और उसके बाद उसको बोलें कि यह चीज़, इस मंत्र का वह उच्चारण करे वह व्यक्ति या बालक, और उसके बाद उस जल को ग्रहण करे। फिर इस प्रकार करके कम से कम 7 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा करके आचमन कराएं। और इस प्रकार यह उपाय आप 5 सोमवार लगातार करें। 5 सोमवार यदि यह उपाय आप लगातार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 6वें सोमवार के पहले ही उस व्यक्ति की जो समस्या होगी, उस बालक की यह जो समस्या थी, धीरे धीरे बोलना या हकला के बोलना या रुक रुक कर बोलना, यह समस्या बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यह उपाय एक बार आजमा कर देखें यदि आपके पास ऐसी समस्या है तो। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको बेल के फल से ही करना है। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है कि जो बेल का फल है उसका गूदा आपको निकाल लेना है, जैसा कि दूसरे उपाय में हमने आपको बताया था। तो उसी प्रकार से आप गूदा को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद उसको सुखा लेंगे। और जब आप गूदा सुखा लेंगे तो उस सूखे हुए गूदे को थोड़ा सा कूट करके, हल्का सा कूट करके, पीस करके आप चूर्ण तैयार करेंगे उस बेल के गूदे का। और चूर्ण तैयार करने के बाद, और इस चूर्ण का उपाय आप तब करेंगे जब किसी भी व्यक्ति के पैर में कोई समस्या हो, गठिया हो गई हो, या नसों में कोई दिक्कत हो, या पैर में हमेशा दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो। तो ऐसी स्थिति में आप उस चूर्ण को, जो आपने बेल के गूदे से तैयार किया है, उस चूर्ण को जल में डाल करके आप शिव जी को समर्पित करेंगे। और वही जल आप किसी पात्र में रोक करके ले करके उसको उस व्यक्ति को देंगे जिसके पैर में समस्या है, जिसके नसों में दिक्कतें हैं, या पैर में गठिया वगैरह हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को आप उस जल को देंगे पीने के लिए। फिर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो पैर की समस्या है, जो दर्द की समस्या है, उसमें आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से प्रैक्टिकल हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, जिसको हम करेंगे तो उसमें हमारा केवल थोड़ा सा समय ही जाएगा। लेकिन यदि हम शिवजी में, महादेव में विश्वास रखकर कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय हमारा खाली नहीं जाएगा, क्योंकि भोले भंडारी हैं, सभी के भंडार को भरते हैं, सभी की समस्याओं को दूर करते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आप इन उपायों को अपने जीवन में उतार कर देखें, अपने जीवन में अपना कर देखें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको उपाय ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। हम जल्द ही आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।